शालूम एवरीवन, जय मसीह की। मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम देखेंगे कि खुदा हमारी ज़िंदगी से क्या चाहता है और आज हम इस दुनिया में आकर कर क्या रहे हैं। खुदा हमें परेशानियों में डालता ही क्यों है, जब निकलने का रास्ता वो हमें खुद ही बता देते हैं। एक्चुअली खुदा हर परेशानी, हर प्रॉब्लम पे कंट्रोल रखते हैं। मीन्स कि उनका कंट्रोल है हमारी प्रॉब्लम्स पर, हमारी परेशानियों पर, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम्स को हमेशा कंट्रोल करते नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने हमें फ्री विल दी है, उन्होंने आज हमें आज़ादी दी है। अगर आज कोई इंसान, फॉर एग्ज़ाम्पल, आज अगर कोई इंसान सोचता बहुत ज़्यादा है तो वो सोचता ही रहेगा, खुदा कभी उसको रोकेगा नहीं। खुदा कभी भी किसी इंसान पर दबाव नहीं डालता कि तू ऐसा ना कर, बल्कि मेरी मर्ज़ी को पूरा कर। आज खुदा ने हमें इतनी विज़डम दी है कि हर एक इंसान सही और गलत की पहचान जानता है, क्या ठीक है और क्या गलत है। लेकिन हाँ, खुदा हमें सही राह बता देते हैं और उसको चुनना हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा रास्ता सिलेक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में। आज सब कुछ हमारे कंट्रोल में है कि हम गलत रास्ता चुनते हैं या सही रास्ता चुनते हैं। हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर आज कोई इंसान अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, सो वो टाइम वेस्ट करता रहेगा। खुदा कभी भी उसको रोकेगा नहीं कि नहीं, तू टाइम वेस्ट मत कर। आज खुदावंद ने हमें इतनी विज़डम दी है कि हम सब कुछ जानते हैं और हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी सिचुएशंस पर। जो विज़डम खुदा ने हमें दी है, हम आज डिपेंड करता है हम पर कि हम अपनी विज़डम का यूज़ कैसे करते हैं। जो खुदा की विज़डम है वो एक शार्प नाइफ है। अब डिपेंड हम पे करता है कि हम अपनी विज़डम को यूज़ किस तरह से करते हैं। इसी विज़डम से हम अपनी फैमिली को बचा सकते हैं, इसी विज़डम से हम अपनी जॉब को बचा सकते हैं, इसी विज़डम्स को हम अपने रिलेशंस को, हम अपनी मैरिड लाइफ को बचा सकते हैं। ये विज़डम जो है एक नाइफ की तरह है, जैसे मैं बता चुकी हूँ। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम इस नाइफ का, इस विज़डम का यूज़ कैसे करते हैं। हम खुद को इससे काटते हैं या हम इस विज़डम से खुद को सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं या अपने रिलेशंस को बचाते हैं। आज अपनी ज़िंदगी में वही लोग परेशान हैं जो खुद को बहुत समझदार कहते हैं, जो खुद को कहते हैं कि मैं समझदार हूँ, जिनके अंदर मैं पाई जाती है, जिनके अंदर ईगो पाई जाती है, जिनके अंदर अना पाई जाती है, और वो अपनी समझ को लेकर समझते हैं कि मैं बहुत समझदार हूँ, और खुद की समझ से वो खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अपने रिश्तों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, अपनी जॉब को ख़राब कर रहे हैं, अपनी मैरिड लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, अपनी उस हिकमत की वजह से, जो एक्चुअली कुछ है नहीं लेकिन उनको लगता है कि है। वो अपनी सोच से अपने रिश्तों को काट रहे हैं, वो अपनी सोच से अपने बच्चों की ज़िंदगियों को ख़राब कर रहे हैं। जिन चीज़ों के साथ हम खुद को काटते हैं, एक्चुअली वो हमारी लाइफ में हमारे क्वेश्चंस ही होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर कोई वाइफ है, उसका हस्बैंड अगर उसके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रखता, तो वो यही सवाल करेगी कि खुदावंद मेरी क्या गलती थी। वो यही सवाल करेगी, खुदावंद मुझसे कहाँ पर गलती हुई कि तूने मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर दिया, मेरी गलती क्या थी। आज इंसान इन गलत सवालों की वजह से अपनी लाइफ में परेशान है। इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, इन्हीं सवालों को लेकर वो अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहा, अपनी हीलिंग को रिसीव नहीं कर पा रहा। आज हमें अपने क्वेश्चंस को ठीक करने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपके साथ एक रेफरेंस शेयर करना चाहूँगी। खरूज की किताब, उसका 4 बाब, उसकी पहली 2 आयात मुकद्दसा हम पढ़ेंगे। आयात मुकद्दसा। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे, खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है। उसने कहा, लाठी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए 22 से बरकत हो। अब यहाँ पर मूसा वो देख रहा है जो उसके पास है नहीं, और खुदा उसे वो दिखा रहा है, सवाल में ही उसको आंसर दे रहे हैं कि तेरे हाथ में क्या है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मूसा वो बातें देख रहा था जो उसके बस में नहीं थी, जिनको वो कभी कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा।
खुदावन ने उसको क्वेश्चंस के ज़रिए से ही आंसर दे दिया कि तेरे हाथ में है क्या? उसके हाथ में लाठी थी। सो वो उसी लाठी का इस्तेमाल करते हुए उसने बहुत सारे मिरेकल्स भी किए। हम जब इस बुक को रीड करते हैं तो हमें पता चलता है। सो इसी तरह से आज हमारी लाइफ में भी है। खुदा एक्चुअली हमें बताना चाहते हैं कि जो मैंने तुझे दिया तो उसमें खुश रहना सीख ले। आज हर एक इंसान जो इस ज़मीन पर आया वो अपने साथ एक गिफ्ट को लेकर आया। कोई भी इंसान ऐसे नहीं आया। खुदावंद ने हर एक इंसान के ज़रिए एक कोई ना कोई काम उसके लिए रखा हुआ है। सो आज हमें जानना है कि खुदावंद ने हमारे हाथ में क्या रखा है, हमें क्या गिफ्ट दिया है जिसको हमने इस्तेमाल करना है। हमें कौन सा ऐसा उन्होंने हुनर दिया जिसको हमें इस्तेमाल करना है। हर एक इंसान जो इस ज़मीन पर आया आज वो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए आया, लेकिन कुछ लोग खुदावंद के नाम को जलाल देकर जा रहे हैं और कुछ इसी तरह से इस ज़मीन से जा रहे हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी लाइफ में काम क्या था, उनकी असाइनमेंट क्या थी। वो आज ये बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। हर एक इंसान जिस तरह से मूसा के हाथ में लाठी थी और उसने उस लाठी का इस्तेमाल करते हुए सब कामों को किया, सो इसी तरह से आज खुदावंद ने हमें भी कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया हुआ है। जो भी इंसान आया कुछ ना कुछ लेकर आया। अब देखें ना, कुछ लोग खुदा का कलाम सुनाते हैं, कुछ लोग खुदा के नाम की प्रस्तिश करते हैं। हर एक के पास अलग अलग गिफ्ट है और वो अपने गिफ्ट के ज़रिए से खुदावंद के नाम को जलाल दे रहा है। सो आज सिर्फ हमें जानने की ज़रूरत है कि खुदावंद ने हमें किस काम के लिए इस दुनिया में भेजा है और उस काम करने की ज़रूरत है। आज हम समझते हैं कि सिर्फ जो पास्टर्स हैं, जो फादर्स हैं, जस्ट उन्हीं को खुदा का कलाम सुनाने की इजाज़त है या उन्हीं को लोगों को बचाने के लिए खुदा ने कहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक इंसान, खुदावंद ने कहा कि तुम जाओ और मेरे नाम से गैर कौमों में तुम मुनादी करो और उनको बाप, बेटा और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्म दो। अब देखा जाए तो खुदावंद ने ये बात अपने शागिर्दों को कही थी और आज हम मसीह के पैरोकार हैं। आज हम खुदा के मानने वाले हैं, उसके फॉलोअर्स हैं। आज हम उसके शागिर्द हैं। जिस तरह से वो है आज उस तरह से हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो आज हम उनके शागिर्द हैं और ये हुक्म आज हमें भी है कि हमें जाना है और बाप और बेटा और रूह कुद्दुस के नाम से हमें लोगों को बपतिस्म देना है। आज जब खुदा हमें कोई काम सौंपता है तो हम सोचते हैं कि नहीं, मैं इस काम को कैसे करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन खुदा हमें वो दिखाना चाह रहे हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं। आज जब इंसान कोई गलती कर बैठता है या उससे कोई गलती हो जाती है तो इंसान का माइंड सेट हो जाता है कि नहीं यार, मुझसे गलती हो गई, अब खुदा मुझे माफ़ नहीं करेगा। हम इंसान हैं और जब तक हम जी रहे हैं हमसे गलती हो सकती है, बिकॉज हम इंसान हैं। कोई इंसान रास्तबाज नहीं है सिवाय खुदा के। गलती तो होती है लेकिन उस गलती में रहना, ये खुद को माफ़ ना करना सबसे बड़ी गलती है। ठीक है, आज हमें उस गलती को माफ़ करना है और आगे बढ़ना है और खुदावंद के नाम को जलाल देना अपनी ज़िंदगी से। हम पौल को देखते हैं, पालूस को देखते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझता ही नहीं था, बल्कि उसने खुद को खुदा के नज़रिए से देखना सीख लिया था। पौल की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम एक रेफरेंस देखते हैं, फिलिपियों 1:12। फिलिपियों 1:12 वहाँ पर कुछ इस तरह से मरकूम है, ऐ भाइयों, मैं चाहता हूँ तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की ही का बायस हुआ। अब हमें पालूस से यहाँ पर सीखना चाहिए कि वो उस पर कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी मुसीबतें हैं। उसने कोड़े खाए, वो कैद में रहा, उसके हाथों में जंजीरें बंधी रहीं, वो इतना टाइम जो है जेल में रहा। उसने कभी भी खुदा से सवाल नहीं किया, बल्कि उसने उसमें खुश रहना सीख लिया। उसने कहा कि यही जो है खुशखबरी की तरक्की का बायस हुआ। मीन्स के वो अपनी उस हालात को जिसमें वो ज़िंदगी गुजार रहा था, पालूस ने एक भी सवाल करना खुदा से पसंद ना किया कि मैं कब जेल से बाहर आऊँगा, बल्कि उसने खुश रहना सीख लिया था वहाँ पर। इसी की हम एक और रेफरेंस देखेंगे, इसी चैप्टर की 14 वर्स को। और जो खुदावन में भाई हैं उनमें से अक्सर मेरी कैद होने के सबब से दिलेर होकर बेखौफ खुदा का कलाम सुनाने की ज़्यादा ज़रूरत करते हैं। मीन्स के वो अपनी कैद को भी ब्लेसिंग समझ रहा है कि मैं अगर कैद में ना होता तो ये लोग खुदा का कलाम ना सुना सकते। अब वो इसमें भी खुश हो रहा है कि मैं कैद हूँ तो लोग खुदा की मुनादी कर पा रहे हैं।
ठीक है। सो आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ। फॉर एग्जांपल कि आज हम अपने पेरेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे कह लें कि हम पिंडी से कराची जा रहे हैं और रास्ते में हम अपने बाबा से पूछते हैं बार बार कि कितना टाइम रह गया। हम 100 बार पूछेंगे कि हम कब पहुँचेंगे और कितना टाइम रह गया, अब मैं थक गया हूँ, मैं तंग हो रहा हूँ, कब हम अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे, कब हम पहुँचेंगे, कितना टाइम रहता है। ये क्वेश्चंस हमारे मसलसल रहते हैं जब तक हम अपनी मंजिल पर पहुँच नहीं जाते। इसी तरह से हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में भी आज कर रहे हैं। हम खुदा से सवाल पूछते रहते हैं कि कब हमारी ब्लेसिंग हमें मिलेगी, कब हमें हमारी हीलिंग मिलेगी, कब हम अपनी मंजिल को हासिल करेंगे। एक्चुअली हम अपनी ब्लेसिंग को पाने के चक्कर में अपने ट्रैवल को तो हम एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। हम उस चीज़ को सीखना भूल गए हैं जो खुदा इस रास्ते में हमें सिखाना चाह रहा है। वो चीज़ तो हम स्किप कर रहे हैं अपनी मंजिल को पाने के लिए। आज हम यही सवाल करते हैं कि खुदावंद और कितना टाइम लगेगा मुझे मेरी ब्लेसिंग मिलने में, और कितना टाइम मिलेगा मुझे मेरी हीलिंग में। आज मैं तंग आ चुका हूँ, आप कब मुझे हील करेंगे, कब मुझे शिफा दोगे आप। आज हमें अपने क्वेश्चंस को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। क्या हम ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते कि खुदावंद तूने मुझे इस दुनिया में भेजा क्यों है, क्या मकसद है मेरी ज़िंदगी का, तू क्या काम लेना चाहता है मुझसे। आज अगर हम अपने क्वेश्चंस को पूछना सीख लें कि खुदा से हमें किस तरह से सवाल करने चाहिए, तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे, हम अपनी हीलिंग को अपनी लाइफ में आते हुए देखेंगे। आमीन। सो आज खुदावंद हमें इतनी हिकमत दे कि हम अपने सवालों को ठीक तरह से पूछने वाले हो सकें। हम उस ट्रैवल को जिसमें खुदावंद हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हम उसको एंजॉय करते हुए सीख सकें। आज हमें वो चीज़ें नहीं देखनी है जो हमारे कंट्रोल में है नहीं, हमें वो चीज़ें देखनी है जो हमारे कंट्रोल में है, और उन्हीं पे वर्क करना है और उन्हीं में खुश रहना सीखना है। हमें अपनी बुरी बातों को नहीं बल्कि अपनी अच्छी बातों को याद रखना है, और इसी तरह हमें अपने रिलेशंस में भी करना है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड एंड वाइफ हैं, वो अपनी बुरी बातों को ही एक दूसरे के ऊपर ना एक दूसरे के ऊपर ना थोपते ही रहें इस तरह से कि तुम यहाँ पर गलत हो, तुम यहाँ पर गलत हो, इस तरह से नहीं, बल्कि अपनी अच्छी बातों को याद रखना शुरू कीजिए। अपनी लाइफ से बुरी बातों को निकाल दीजिए। कोई भी इंसान इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है। सो बुरी बातों को छोड़ के अच्छी बातों को पकड़ना सीखिए। जब हम ये चीज़ सीख जाएंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारना सीखेंगे। सो गॉड ब्लेस यू। आज के कलाम के वसीला से खुदावंद आपको इतनी विजडम दे के आप अपनी विजडम को सही तौर पर इस्तेमाल करना सीखो, एंड अपने सवालों को सही तरीक़ा से पूछने वाले हो सको कि खुदावंद तूने मुझे किस मकसद के लिए भेजा है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो उसके काम के लिए ना बना हो। जिस तरह से खुदा बाप ने जीसस को असाइनमेंट दी, उन्होंने अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट किया एंड वो फादर के पास गई। इसी तरह से आज जीसस ने हमें असाइनमेंट दी है, और हम पर भी फ़र्ज़ है कि हम अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करके हेवन में जाएं और कह सकें कि खुदावंद मैंने तेरे नाम से बहुत से लोगों को बचाया। सो गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ यू। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।